साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, आपको पता है एक सोशल मीडिया पर लंबे समय से आपने पास एक फर्जी कॉल आते हैं, वीडियो कॉल। उसमें वीडियो कॉल उठाते ही नग्न अवस्था में एक महिला दिखाई देती है। वो अपना वीडियो बनाती है, फिर ब्लैकमेल करती है। ऐसे ही घटना एक बाड़मेर में हुई है प्रदीप उर्फ प्रिंस के साथ, जिसके पास वीडियो कॉल आया। उसने वीडियो कॉल उठाते ही नग्न अवस्था में महिला थी, उसने वीडियो बनाया। उसके बाद पैसों की डिमांड रखी। उसने पैसे 24,500 रुपये खाते में डाले, तो भी उसे परेशान किया जा रहा था। उसे ज़्यादा परेशान किया, पुलिस की धमकियां मिली। उसने अपने घर में जाकर आत्महत्या कर ली। आज बार एसोसिएशन ने ज्ञापन सौंपा है, और ज्ञापन में क्या बताया है इन्होंने वो सुनो आप। धन्यवाद। क्या एसपी साहब को ज्ञापन सौंपा है, क्या मामला है? देखिए, हमारे कोर्ट परिसर में सुनील जी मेहराजा जो सीनियर एडवोकेट है, उनके साथ में प्रिंस नाम का सेकेंड ईयर लॉ का स्टूडेंट कार्यकर्ता था, जो वकालत के पेशे से जुड़ा हुआ था। कल उसके पास में एक ब्लैकमेलिंग के रूप में एक कॉल आया, और हो सकता है कि उसका पहले कोई वीडियो ब्लैकमेलिंग करने के उद्देश्य से बनाया गया हो। और जब उसका कॉल आया, उससे पैसे की डिमांड की गई, तो उसने 12,000 रुपये उसके खाते में ट्रांसफ़र किए। कपिल नाम का कोई व्यक्ति है उसके खाते में, और 12,000 रुपये ट्रांसफ़र करने के बाद में भी जब सामने वाला नहीं माना, उसने और पैसों की डिमांड की। पहले 12,500 रुपये डाले, फिर 12,000 रुपये उसने और डाले। इस प्रकार 24,500 रुपये डालने के बाद में उसको और टॉर्चर किया गया कि आपका जो भी वीडियो बनाया गया है उसको वायरल कर देंगे, आपको बदनाम कर देंगे। और दिल्ली पुलिस में कोई अपने आप को पुलिस का अधिकारी बता रहा था, उसने भी कहा कि मुकदमा दर्ज करके आपको गिरफ्तार कर लेंगे। इस प्रकार जब उसको टॉर्चर किया गया, तो वो बच्चा, जो मासूम बच्चा है, डर के मारे उसने आत्महत्या, बदनामी के डर से आत्महत्या कर ली। तो आज अभी ज्ञापन सौंपा है, क्या मांग रखी? मांग ये रखी है कि इस प्रकार के जो साइबर क्राइम हो रहे हैं, और इस प्रकार की कई वीडियो आपने देखा होगा, कई लोगों के पास वीडियो कॉल आता है, और कोई महिला अपने आप को अश्लील तरीके से पेश करके सामने वाले को भी वही हरकत करने के लिए, उसी प्रकार की गतिविधि करने के लिए प्रेरित करती है। और कई बार कुछ लोग इस प्रकार की हरकत कर बैठते हैं, और उसके बाद में जो वीडियो बनाया जाता है या उसकी क्लिप ली जाती है, उसको आधार बनाकर उसको ब्लैकमेल किया जाता है। और ब्लैकमेल करने के कारण कई बार कई व्यक्ति डर के मारे, हमारे पास ऐसे कई सैकड़ों लोग आते हैं, मेरे पास भी 2-3 जने ऐसे आए। मैंने उनको यही सजेस्ट किया कि इस प्रकार डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने किसी तरह से कॉल नहीं किया, कॉल इनकमिंग आया है। इस प्रकार के कॉल से डरना नहीं चाहिए, पुलिस के पास जाकर मदद मांगनी चाहिए। तो इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति अगर ब्लैकमेल करता है, और समुचित अगर कार्रवाई पुलिस के सामने प्रस्तुत की जाती है, तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार के जो भी घटनाक्रम हो रहे, एक बहुत दुखद घटना हुई। एक यंग व्यक्ति जो वकालत के प्रोफेशन से जुड़ा हुआ था, उसने भी सिर्फ और सिर्फ बदनामी के भय से आत्महत्या कर ली। आज एसपी साहब को ज्ञापन सौंपा था, क्या मामला था? हमारी बार की ओर से अध्यक्ष महोदय श्री महेंद्र सिंह रामावत और सचिव महोदय श्री भोमाराम जी द्वारा बार के एसपी साहब को एक ज्ञापन दिया गया है कि कल जो हमारे यहाँ पर प्रिंस, जो मेरे सहयोगी थे, उन्होंने जो ब्लैकमेलिंग, साइबर ब्लैकमेलिंग से जो परेशान होकर जो आत्महत्या की है, उसके लिए समुचित जांच करने, अनुसंधान करने, और उसमें जो मुकदमा हुआ है 550 नंबर CR नंबर दर्ज हुआ है कल पुलिस थाना कोतवाली, उसकी समग्र कार्रवाई करने के लिए हमने ज्ञापन दिया है। और हम साहब से मांग कर रहे हैं कि जो साइबर अपराध हुआ है, उसमें जो अपराधी है, जो इस तरीके के वीडियो बनाकर या लोगों को वीडियो के मार्फत जेल में डालने का, और CID CB के नाम से फर्जी कॉल करके इंस्पेक्टर बन के और जो कॉल करके परेशान करते हैं, उन व्यक्ति की समुचित जाँच हो, उनको उनके अपराध की सज़ा मिले, ताकि भविष्य में ऐसी और घटनाएँ, दुखद घटनाएँ नहीं हो। तो उसके आपके सहयोगी के साथ क्या हुआ था? मेरे सहयोगी के साथ में कल उसे 2 बार फ़ोन आए व्हाट्सएप पे, और उसे ये कहा गया कि आप हमारे खाते में पैसे दो, नहीं तो हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे, आपके खिलाफ रिपोर्ट है, और हम CBI इंस्पेक्टर बोल रहे हैं, और आपने महिला के साथ में ये आपत्तिजनक हरकत की है, इसने हमारे को रिपोर्ट दी है, और आप पैसे नहीं दोगे, या तो पैसे देके मामला सुलझा लो और पैसे हमारे खाते में जमा करवा दो। अब उस व्यक्ति ने डर के मारे, अपनी इज्जत के डर के मारे, अपने मित्र से 12,500 रुपये लिए और उसके खाते में एक बार जमा करवाए। उसकी मांग दोबारा हुई, तब उसने फिर 12,000 रुपये एक ही दिन में लेके और उसको 12,000 रुपये भी भेज दिए। कुल 24,500 रुपये वो उसके खाते में भेज चुका था, उसकी ठगी का शिकार होकर। ठीक है, धन्यवाद। सिंह जी, एक मामला हुआ है, क्या मामला है? ये हमारे साथी अधिवक्ता सुनील जी के साथ में जूनियर के रूप में काम कर रहा था। विधि द्वितीय वर्ष का स्टूडेंट था प्रदीप उर्फ प्रिंस शर्मा, जो कि यहाँ पे सुनील जी के ऑफिस में काम करता था। उसको हनी ट्रैप के मामले में
साइबर अपराध के द्वारा किसी महिला द्वारा कॉल किए गए और उसको पैसों के संबंध में बार बार उससे डिमांड की गई, जिससे उत्प्रेरित होकर उसने कल सुसाइड किया है। तो इसमें हमने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। आज हमारे अधिवक्ता संघ बाड़मेर के अध्यक्ष के मार्फत में और सुनील महराजा और मेरे सभी युवा अधिवक्ता साथियों के साथ में आज माननीय पुलिस अधीक्षक आपको ज्ञापन सौंपा है। ऐसे जो अपराध निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे अपराधों को लोगों में भावनात्मक रूप से, बच्चों और युवाओं में मुख्य रूप से उनको इस तरह से एनरोल कर फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, उनसे इस तरह से अवैध पैसों की मांग की जाती है, जिससे ऐसी घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और एसपी साहब को हमने इस संबंध में अभी अधिवक्ता संघ बाड़मेर के मार्फत से ज्ञापन दिया। ठीक, धन्यवाद सर। ज्ञापन सौंपा है, क्या मामला है? हमारे साथ में, हमारे ऑफिस में, सुनील जी के साथ में हमारे ऑफिस में काम करता था लड़का प्रिंस और प्रदीप शर्मा, जो पिछले करीबन 2 साल से हमारे साथ में ही था और LLB सेकेंड ईयर का छात्र था और हमारे साथ में काम सीखने के लिए वो हमारे साथ में रहता था। उसको कल दिन में कोई कॉल आया और उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की। उसने उसके खाते में पैसे भी ट्रांसफर कराए, फिर भी उनकी पूर्ति नहीं हुई। उन्होंने उसको और ब्लैकमेल किया और वो उसको आत्महत्या के लिए मजबूर किया और उसने आत्महत्या कर ली। इस बात की सूचना थोड़ी देर पहले उसने अपने चाचा को भी फ़ोन पर दी थी कि मेरे को इस तरीके से परेशान कर रहे हैं और ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो उन्होंने उसको समझाया कि तू इस बात की चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ, मैं आने के बाद में अपन कोर्ट चलेंगे और बैठ के बात करेंगे। फिर भी पता नहीं उसको ज़्यादा परेशान किया और उसने आत्महत्या की। ठीक है वकील साहब, क्या है मामला? मामला ये है, प्रदीप उर्फ प्रिंस जो हमारे ऑफिस में काम करता था, सेकेंड ईयर का छात्र है और सीधा स्वभाव का ही था, लेकिन कल सुबह 12:30 बजे तक हमारे साथ था। हमारे साथ चाय, कैंटीन में चाय कॉफ़ी भी पी। उसके बाद उसके चले जाने के बाद में हमें पता चला कि इसको प्रताड़ित किया जा रहा है। इसको फर्जी फेक वीडियो कॉल करके इसकी कोई वीडियो बना लिया है, फिर उसको प्रताड़ित करके इससे पैसे भी हैंड लिए गए, क्योंकि ये जूनियर था, इसके पास इतने पैसे तो नहीं थे। इसने दोस्त से मंगा के उनके खाते में डाले, फिर भी इसको बार बार प्रताड़ित किया गया, इसलिए ये इस क्राइम का शिकार हो गया। और इसके लिए हम एसपी साहब से ज्ञापन देने आए हैं कि ये इसके आगे इस घटना को रोका जाए, कैसे भी साइबर क्राइम को रोका जाए, जिससे जो युवा है, बुजुर्ग है, जो इसके चपेट में आ रहे हैं, वो मौत के शिकार नहीं हो। ठीक है, धन्यवाद। नाथू जी, आज बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा है एसपी साहब को, क्या मामला है? ये हमारे जूनियर ही थे, प्रदीप उर्फ प्रिंस, जो सुनील जी महराजा साहब के साथ में प्रैक्टिस में था और इसको साइबर क्राइम द्वारा माइंडली टॉर्चर किया गया, मानसिक रूप से बहुत परेशान किया गया। बट ये बात उसने किसी अपने साथी अधिवक्ता को बताई नहीं। यदि वो इस चीज़ को बताता तो ये उसके साथ में शायद घटना नहीं होती। और इस संबंध में हमने बार एसोसिएशन ने आज रेफरेंस भी रखा है और एसपी साहब को भी ज्ञापन देने के लिए हम यहाँ आए हैं, पूरे अधिवक्ता साथी। और इसके मेरा ये एक अपील है और निवेदन है, इस प्रकार के क्राइम होते रहते हैं और कभी भी इस चीज़ से घबराना नहीं चाहिए। ये बात अपने किसी के साथ शेयर करनी चाहिए। तो ये ब्लैकमेलर है, ये साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहे हैं, 2 साल से ठगी के प्रकरण बढ़ रहे हैं। तो इसने इस प्रकार की घटना की हम निंदा करते हैं, इसकी जांच हो। और पुलिस अधीक्षक साहब से भी विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार के बाड़मेर में जो साइबर क्राइम हो रहे हैं उनके लिए भरसक प्रयास करके मुलजिमों के खिलाफ और एक इस प्रकार की और मुहिम भी चलाई जाए, जिससे लोगों में जागरूकता, साइबर क्राइम के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करें और इससे न्याय और पब्लिक के अंदर डर और भय। इस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने भी अभी एक अपील में जो वीडियो है उसमें कहा था कि मेरा भी डांस करते हुए का एक वीडियो वायरल हुआ है, जो डेप्थ होता है, फर्जी होता है, गलत होता है। लोग उसी तरीके से एक आम आदमी के जब डेप्थ फोटो बनाए जाते हैं और उसको जब प्रसारित करने का कार्य किया जाता है, तो जो आम आदमी होता है वो ये सोचता है कि हमारे वीडियो गलत कोई लोग मानेगा नहीं और हमारे वीडियो को सही मान के लोग ये कहेंगे कि ऐसा ही है, इसका चरित्र खराब है, इसलिए वो मरते हैं। तो मेरी आम जन से और माननीय जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से हमारी ये मांग रही है कि इस बारे में एक आम रूप से विज्ञापन करके और लोगों में इस बात की जागरूकता फैलाई जाए कि ऐसे फर्जी वीडियो या ऐसे चित्रित किए गए वीडियो से डरे नहीं और अपनी जान गंवाए नहीं, किसी रूप में आत्महत्या नहीं करें। आत्महत्या एक पाप है और इससे बचे और उसका संरक्षण कराएं।